प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के चरणों में आइए हम आज की सुबह की मधुर वेला में सुबह सुबह पिता परमेश्वर से बहुत ही आशीष मांगते हैं और अपने खुदा बाप को बहुत प्यार धन्यवाद करते हुए और वो ही प्रार्थना जो हमारे खुदा यीशु मसीहा ने हमको सिखाई है हम बोलते हैं और ये दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दो और हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो है हम देखते हैं कि हमारे प्यारे खुदा बाप, इतने अति महान खुदा बाप जो हैं वो पवित्र 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 हैं, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त जो हम देखते हैं, और प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा का और कोई दूसरा जो है हम जो उसका कहते हैं, और दूसरा जो संघ का जो कोई नाम है हम नहीं कह सकते, परंतु सिर्फ एक पवित्र 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 पिता परमेश्वर खुदा बाप यीशु मसीहा, वो पवित्र 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 हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जो है यशाया नबी और संत यूहन्ना उस समय जो है, संत यूहन्ना जो है, सेंट जॉन जो है, उस टाइम जो है 90 वर्ष के थे जब उन्होंने ये प्रकाशना ग्रंथ को लिखा, और सिर्फ यशाया नबी और सेंट जॉन है जिनको परमिशन मिली थी कि वो खुदा बाप के जो है सिंहासन के सामने तख्त के वहाँ तक जा सके। इसलिए हम दोनों ही जगह से पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या देखा था और उन्होंने कैसा कहा कि स्वर्ग में क्या दृश्य है। तो आइए भाई बहनों, हम पढ़ते हैं यशाया नबी, पुराने नियम में से यशाया नबी, और यशाया नबी का 6वां अध्याय, और 6ठे अध्याय की जब हम 1 से 3 आयत पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो उसमें ये लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, ये यशाया नबी सिंहासन के वहां तक गए, और जो स्वर्गदूत थे उन्होंने, जिन्होंने अपना मुंह, एक पंख से अपने मुंह को ढांक रखा था, प्यारे भाइयों, पंख के 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र पिता की हम पवित्र प्रजा हैं, इसलिए हमें पवित्र रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हम देखते हैं कि प्रकाशना ग्रंथ के अंदर भी यही लिखा हुआ है। और इसके अंदर भी प्रकाशना ग्रंथ उसका 4 अध्याय, और 4 अध्याय के हम 8 वचन से पढ़ते हैं, और जब हम 8 वचन से पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं,
पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा यशायाह नबी ने लिखा कि उनके छह पंख थे, वैसे के वैसे ही संत यूहन्ना को भी जब वो पिता परमेश्वर के सिंहासन तक आत्मा में उठा के लेके गए, तो वो भी ये बात कहते हैं कि उनके 6 पंख थे, और वो ये भी कहते हैं कि उनके भीतर आंखें ही आंखें, और उनके चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें थे, और वो रात दिन बिना विश्राम ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने ये देखा कि पवित्र रहना अपनी जिंदगी में, अगर हम कहते हैं कि प्रभु हमारा है, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हैं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमारे पिता प्रभु यीशु क्रिस्त, यीशु मसीहा जो पवित्र हैं, जो पिता के पवित्र बलित मेमने हैं, हम भी उन हियाव के साथ जो है परमेश्वर के मंदिर में पवित्रताई से जा सकें, अपने सारे गुनाहों को हम क्षमा मांगे सबसे पहले, और बहुत ही प्यार धन्यवाद के साथ अपने सारे जो भी हमारे दुश्मन हैं उनको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बात हमको बिल्कुल याद रखनी है कि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हम जो हैं प्यारे भाई और बहनों, ना तो हम पवित्र ठहर सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर से भी हमारे महान खुदा यीशु मसीह जो हमारे लिए कुर्बान हुए, उन्होंने क्रूस पर से हमको क्षमा किया। तो आज अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, आज तक हम उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो पड़ोसी हो, हर मनुष्य को हमको क्षमा करना है। अगर एक भी मनुष्य को हम क्षमा नहीं करते तो याद रखना कि हम जो है हमारे पिता परमेश्वर की हुजूरी में कैसे जा सकते हैं। पहले हम क्षमा करें, क्योंकि लिखा है पवित्र बाइबल में कि जब तू अपना भेंट लेके और पिता परमेश्वर की हजूरी में जाए, अपने खुदा की हजूरी में जाए, तो अगर तेरे भाई से तेरे को कुछ बैर है, तेरे भाई से तुझे कुछ गिला शिकवा है, तो जाकर पहले उससे मेल मिलाप कर ले और फिर ही अपनी भेंट लेकर जा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी बैर है, गिला शिकवा है, और फिर भी हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी भेंट कबूल हो जाएगी, तो याद रखो प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये वचन है वो सत्य वचन है, और इस सत्य वचन को ही हमें अपने हृदय से लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्यारे भाई और बहनों कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही कभी कभी कड़वाहट आ जाती है, परंतु उस कड़वाहट को अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की कुर्बानी से बड़ा ना समझें, अपने प्रभु यीशु के क्रूस से बड़ा ना समझें, अपने प्रभु यीशु के बदन में जिनमें कोड़े खाए उस गाहों से बड़ा ना समझें, और अपने क्रोध को उससे बड़ा ना समझें। क्योंकि अगर हम क्रोध करके दूसरों के बैर भाव रख रहे हैं, तो आज यही वचन है प्यारे भाइयों के बहनों कि वो सेनाओं का यहोवा जो पवित्र 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 है, वो पवित्र परमेश्वर है, और प्यारे पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए हमको पवित्र होना ज़रूरी है। हमारे सारे हृदय के बैरों को हमको दूर करना ज़रूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात कोई मुश्किल नहीं है, परंतु जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा कि सबको प्रेम करो, हम सबको प्रेम करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो है हम पिता परमेश्वर से यही दुआ मांगेंगे
कि पिता हमें वो पवित्र आत्मा दीजिए आपकी। प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि पहले पिता परमेश्वर अपने लोगों के संग चलते थे, अपने लोगों से बात करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मूसा ने जो है लाल समुंदर को दो भाग कर दिया और कैसे पानी मिला, कैसे मन्ना मिली। फिर भी वो बुड़बुड़ाने लगे। हम ऐसा बुड़बुड़ाने का कार्य ना करें, परंतु पवित्र हृदय के साथ सबको प्यार करते हुए, क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर की हुजूरी में आए। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, पवित्र 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 हम आपके बच्चे, आपके बंदे आपकी पाक हजूरी में आए पिता, और ये साहस करते पिता कि हम आपके दर पर आ सकें। हमारे प्यार धन्यवाद को कबूल कीजिए, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए। हमें पिता परमेश्वर ऐसी आशीष दीजिए कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त खुदावन खुदा यीशु मसीहा हम आपके वचनों को माने, हम आपके वचनों पर चले। हमको आज सुबह की मधुर वेला में पिता आशीष दीजिए। आज दिन भर के कार्यों के लिए आपसे आशीष चाहते पिता। हमारे माता पिता भाई बहनों सबके लिए आशीष चाहते पिता। हमारे देश संसार के लिए आशीष चाहते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो आज बीमार हैं, लाचार हैं, दुखी हैं पिता परमेश्वर, सबके दुखों को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप महान पिता यहोवा खुदा बाप हैं। आप पवित्र पवित्र परमेश्वर हैं। प्यारे खुद यहोवा खुदा बाप, खुदा राजा अधिराज, खुदावन खुदा यीशु मसीहा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता आज हमारी दुआओं को सुन लीजिए। जितने भी हमारे सुनने वाले और व्यूअर्स हैं पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दे दीजिए पिता। हमारे सारे दुख संकटों को दूर कीजिए पिता। हम आपको ताकते हैं, आपको पुकारते हैं, हमारे यहोवा खुदा बाप, यहोवा खुदा बाप, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा खुदा बाप, खुदा यीशु मसीहा। प्यारे पवित्र आत्मा आज हमारी ये दुआ आपके सिंहासन के पास पहुंच जाए, और जो भी सुन रहे हैं और जो व्यूअर्स हैं सबको खुशियों से हमें भर दीजिए। वरन पूरे संसार में जो भी आपको इस वक्त पुकार रहे पिता, उन सबको आप अपनी खुशियों से भर दीजिए पिता। हम अपनी झोली आपकी हुजूरी में फैलाते हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारे खुदावन खुदा बाप जिंदा खुदा हैं। वो हमारी सुनते हैं और फिर स्वर्ग से जल्द आने वाले हमारे मुक्तिदाता नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीहा, खुदा बाप के बेटे हमारे नजात दहिंदा मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस दुआ को मांगती, सुन लीजिए, कबूल कीजिए पिता। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आपके संग रहे, हमें आज दिन भर आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।